आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया, आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई, आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। राजधानी लखनऊ में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में काफी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस के अनुसार आरोपी वैन चालक मोहम्मद आरिफ काफी समय से बच्ची पर गंदी नजर रखे हुए था। वो कई दिनों से वैन में ही उससे अश्लील हरकत कर रहा था, लेकिन मासूम बच्ची उसकी गंदी नीयत को नहीं भांप सकी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी अब पता किया जा रहा है। इस केस में नामजद स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर इस जांच में प्रबंधक के खिलाफ कोई साक्ष्य मिलता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के दौरान बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने उसको मारपीट कर डराया भी था और इसी वजह से बच्ची बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो अभी भी दहशत में है। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरीके से उस चालक की गंदी करतूत के बारे में अपनी मां को बताया और तभी जाकर उस चालक को पुलिस गिरफ्तार कर सकी। इतनी बड़ी घटना में स्कूल प्रबंधन का रवैया बेहद संवेदनहीन रहा। प्रबंधन लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि किसी भी तरीके से मामले को दबा दिया जाए। यही वजह थी कि जब परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पीड़िता के परिजनों को प्रबंधक हिदायत देने लगे। स्कूल प्रबंधन के इस रवैये को देखने के बाद ही परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके कुछ ही घंटों में आरोपी वैन चालक आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं उस मासूम की मां का वो पूरा बयान, जिन्होंने इस घटना को साफ खुलकर बयां किया है और बताया है कि कैसे ये पूरी घटना घटी, उनको कैसे पता चला और उसमें स्कूल प्रबंधन का रवैया क्या था या उस ड्राइवर ने उनसे क्या कुछ कहा था। सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है, सेक्टर 10 में इंदिरा नगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है, जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ। और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना है और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतजार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना जरूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। जी बच्ची को लेकर के धमकी किस तरीके की? सर उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे।
ठीक इस तरीके से बोला गया और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर अब कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? सर पुलिस ने हमारा FIR दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है और आज सर हाई कोर्ट में इसका बयान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।